आप में से कई लोगों ने पहाड़ों में घूमने का कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। पर जो पहाड़ दूर से दिखने में इतने सुंदर दिखाई देते हैं, उनमें कई सारे राज छिपे होते हैं। और शाम होते ही ये राज धीरे धीरे हमारे सामने आने लगते हैं। तो हिमाचल, जो एक बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर कई सारे पहाड़ हैं और जिसे देवी देवताओं का स्थान यानी देवभूमि भी कहा जाता है। तो हिमाचल में कई सालों से बहुत सारी फोकलोर चलती आ रही है। तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी एक फोकलोर ला रहा हूँ। तो इस फोकलोर में जो मेन किरदार है वो है बानासुर। तो बानासुर, जिन्हें पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है, वो बाली के बेटे थे। एंड बानासुर बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। वो बहुत ही ज़्यादा शिव तपस्या करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। तो एक बार उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शिव जी की तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको 3 वरदान दिए। तो पहला वरदान था बहुत सारे हाथ, यानी कि 1000 हाथ का वरदान। और दूसरा वरदान था बहुत सारी शक्ति। और तीसरा वरदान था अजय होने का वरदान। और जैसे ही उन्हें ये वरदान मिले, उन वरदानों के साथ साथ उनमें बहुत सारा अहंकार आ गया था। और जिस अहंकार की वजह से उन्होंने कई सारे देवी देवताओं को ललकारना स्टार्ट कर दिया था। तो बानासुर की एक बेटी भी थी जिनका नाम था उषा। तो एक दिन उषा को अपने सपने में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार दिखाई देता है। और वो राजकुमार थे अनिरुद्ध, जो श्री कृष्ण के पोते थे। और वैसा ही हकीकत में होता है। अनिरुद्ध और उषा मिलते हैं और दोनों में प्रेम होता है। तो एक बार उषा ने अपनी एक सखी के द्वारा, जो अनिरुद्ध है, उन्हें महल में एंटर करवाया। एंड जब ये बात बानासुर को पता चली कि अनिरुद्ध महल में आए हैं, तो उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। और जैसे ही ये बात श्री कृष्ण को पता चली कि उनके पोते को एक बंदी बना लिया गया है, तो उन्होंने अपनी सेना के साथ जो बानासुर के राज्य पर हमला कर दिया। और ये युद्ध इतना ज़्यादा डरावना था, इतना ज़्यादा गंभीर था, और महादेव को धरती पर आना पड़ा अपने सबसे बड़े भक्त की रक्षा करने के लिए। और जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्कर से उनके 1000 हाथों को काटना शुरू किया, और जब आखिर में सिर्फ 4 हाथ बचे, तब जाके बानासुर ने अपनी हार स्वीकार करी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और आखिर में उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। और आज भी जब कभी पहाड़ में बहुत तेज़ बिजली चमकती है या बहुत तेज़ आंधी आती है, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं बानासुर की ये लड़ाई की गूंज तो नहीं। तो यही थी आज की ये कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और प्लीज़ कमेंट करना। धन्यवाद।